जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आ चुका है एक ऐसा मोड़ जिसका इंतजार हर दर्शक बेसब्री से कर रहा था। आखिरकार सूरज को हो गया है अपने रिश्ते का एहसास और उसने ईशा से कर ली है माफी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। क्या कभी एक रिश्ता जो टूटने की कगार पर हो सिर्फ एक माफी से फिर से जुड़ सकता है? कभी कभी इंसान को अपने दिल की आवाज सुनने में वक्त लग जाता है, लेकिन जब वो आवाज दिल तक पहुंचती है तब एक कहानी बदल जाती है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में अब आया है वही पल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब सिंह से, वही अहंकारी चालबाज बाप जो अपनी बेटी ईशा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता रहा। इस बार वह सूरज के घर पहुंचता है गुस्से से भरा हुआ। उसकी आंखों में न प्यार है न ममता, सिर्फ हुक्म। चल बेटी, अब मेरे साथ चल, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन इस बार ईशा वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में मजबूरी नहीं थी, बल्कि था आत्मविश्वास। उसने सीधा अपने पिता की आंखों में देखा और बोली, नहीं पापा, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपकी सारी चालें अब मुझे समझ आ गई हैं। अब मैं किसी की कठपुतली नहीं, बल्कि एक पत्नी हूँ, सूरज की पत्नी, और मेरा रास्ता अब सिर्फ उसी के साथ है। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दाइमा की आंखें चौड़ी हो गईं, गुलाब सिंह का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन ईशा की आवाज में वो सच्चाई थी जो झुकने वाली नहीं थी। ईशा का ये हौसला सूरज के दिल में कहीं गूंजने लगा। अब तक जो डर, कसम और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ था, वो अब धीरे धीरे पिघलने लगा। हर बार जब वो ईशा को अनदेखा करता, उसकी मासूमियत, उसका दर्द उसे अंदर तक झकझोर देता। रातें करवटों में गुजरने लगी। सूरज को पहली बार महसूस हुआ कि ईशा उसकी जिंदगी की वो सच्चाई है जिससे वो भाग नहीं सकता। और फिर एक दिन सामने सबके सूरज टूट गया। वो ईशा के पास गया, उसकी आंखें भीगी थी। ईशा, मैंने बहुत दर्द दिया तुम्हें, लेकिन जानबूझकर नहीं। मजबूरी थी, बाबूजी की कसम थी, गुलाब सिंह की धमकियां थी। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने दिल से सबके सामने पत्नी मानता हूँ। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो जीत के थे। बाबूजी मुस्कुराए, अब जाकर सही फैसला लिया तूने सूरज। बहू को पहचानने में देर की, पर समझ तो आया। दाइमा का चेहरा उतर गया, बिंदिया चुप खड़ी थी, और गुलाब सिंह, वो हार मानने को तैयार नहीं था। जाते जाते एक चेतावनी छोड़ गया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा और तब पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब शुरू होता है। क्या सूरज और ईशा का प्यार अब हर तूफान को पार कर पाएगा? क्या गुलाब सिंह फिर से नई चाल चलेगा? क्या दाइमा अब भी ईशा को बहू के रूप में कबूल करेगी? या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा ट्विस्ट? आपको क्या लगता है? क्या सूरज की माफी और प्यार का इजहार ईशा की दुनिया बदल पाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि सुरशा यानी सूरज और ईशा की जोड़ी अब अटूट है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए सुरशा फॉरएवर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।